अगर आपका भी लहंगा कमर से बड़ा हो गया है तो उसको बिना कटिंग किए कैसे फिट करेंगे। महंगे लहंगे को काटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज की वीडियो में सीखेंगे आसान तरीका बिना कटिंग किए लहंगे की कमर को फिट करने का। तो यहाँ पर आपने फिनिशिंग देख ही ली है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसके लिए देखिए ये इसी लहंगे को मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ और फिर आप जानेंगे कि कैसे हम बिना कटिंग किए भी लहंगे की कमर को ईज़ी तरीके से कम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो इसको हम डबल में रखते हुए इसका नाप ले लेते हैं। ये देखिए डबल में मेरा नाप यहाँ पर आ रहा है 22 इंची, यानी कि टोटल घेरा इसका 44 इंची है और हमें इसको कम करना है लगभग 36 इंची, यानी कि 15 दूनी 30 हमारी इसकी कमर है। 2 इंची हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे, यानी कि 34 इंची पे हम इसको लेके आएंगे और हमारा यहाँ पर 5 से 7 इंची एक्स्ट्रा हो रहा है। अब कैसे इस 7 इंची को हम बिना कटिंग किए कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर देखिए हमें बेल्ट को खोलना होगा। इसमें नारा पहले से डला है तो नारे को हम निकाल देंगे और जो हमारी बेल्ट पे सिलाई लगी हुई है इसको हमें यहाँ से निकाल लेना है। तो चलिए मैं जब तक इस बेल्ट को निकालती हूँ आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं इसको स्टिच करते टाइम आपको बहुत छोटे छोटे टिप्स देने वाली हूँ जो आपको बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो यहाँ देखिए पूरी बेल्ट की जो सिलाई थी मैंने निकाल दी है, ये देख सकते हैं। अब इसके बाद में हमें इस बेल्ट के ऊपर अंदर की साइड जो अस्तर पे सिलाई लगी हुई है इसको निकाल देना है। तो बेल्ट हमारी यहाँ पर निकल चुकी है। अब अस्तर और मेन फैब्रिक हमारा अलग हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमें इसको 7 इंची कम करना है। कैसे कम करना है चलिए अभी आपको बताती हूँ। इससे पहले हम यहाँ पर इसकी कलियों को गिन लेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी कलियाँ होंगी उतना ही इसको डिवाइड करने में हमें आसानी होगी। मेरी टोटल यहाँ पर 11 कलियाँ हैं। आपकी जितनी कलियाँ होंगी कम उतनी आपको यहाँ पर ज़्यादा सिलाई लगानी होगी, जितनी ज़्यादा कलियाँ होंगी उतनी कम सिलाई लगानी होगी। तो मैं यहाँ पर सभी कलियों में आधा इंची से भी कम यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी और इसको इसी तरह से हम कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसको सिलाई लगाने से पहले साइड की जो सिलाई हमारी अस्तर पे लगी हुई है ना, ये हम निकाल देंगे। तो ये देखिए नीचे कैन तक मैंने इसको जॉइंट रहने दिया है। आ चुके हैं हम यहाँ पर मशीन पे और कलियों पे हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, टिप्स नंबर 1, यहाँ पर हमें 8 इंची तक ही सिलाई लगानी है। देखिए एक कली पे मैंने सिलाई लगा दी है। सेम इसी तरह से हमारी जितनी भी कलियां रहेंगी उतनी कलियों पे हमें सिलाई लगा लेनी है। जितनी आपकी कमर लूज होगी उतनी सिलाई आपकी यहाँ पर ज़्यादा लगानी होगी और जितनी कमर आपकी कम रहेगी उस हिसाब से आपको यहाँ पर सिलाई कम लगानी होगी, ठीक है। तो ये देखिए मैंने सभी कलियों पे 8 इंची तक सिलाई लगाई है। इसके बाद में हमने इसको इसी तरह से रहने दिया है। सारी कलियों पे हमारी सिलाई लग चुकी है। अब मैं इसको डबल में फोल्ड करके आपको इसका मेजरमेंट बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा ये 17 इंची करीब में आ रहा है, 17.5, ठीक है। ये देखिए डबल में। अभी यहाँ पर हमारा सिलाई का मार्जिन भी इसमें ऐड है। तो अब मैं आपको यहाँ पर देखिए बिल्कुल नीचे की तरफ इजीली दिखाती हूँ। अब सिंगल में हम इसको नाप लेते हैं। ये देखिए पूरे मैंने ओपन करके यहाँ पर देख लिया तो 37.5 इंची हमारा लगभग आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने कलियों को तो कम कर दिया, लेकिन हमारा अस्तर भी तो ज़्यादा है। अस्तर को कैसे कम करेंगे, तो यहाँ डबल में मैंने अस्तर को रखा है और जितनी हमारी कमर रहने वाली है इसका हमें हाफ करना है। तो मेरी कमर यहाँ पर इस तरह से रहने वाली है। देखिए इतना हमारा ज़्यादा है, इसका हम करेंगे हाफ इंची टेप से और 20 सेंटर निशान लगाएंगे। तो हमारा जितना भी अस्तर है ना इसका हमने 20 सेंटर निशान लगाया है और अब हमारी कमर जितनी रहेगी उसका हाफ लेना है। तो देखिए मेरा 36 इंची था तो मैंने दोनों साइड पे 9-9 इंची का निशान लगाया, ठीक है। इस निशान को हमें नीचे की साइड में तिरछे में इस तरह से मिलाना है 8 से 9 इंची, ठीक है। आप थोड़ा सा नीचे भी ले सकते हैं। अब दूसरी साइड पे भी हमें इसी तरह से सेंटर से मार्क जो किया था वहां से बाहर की तरफ हमें निशान लगाना है नीचे की तरफ, ठीक है। निशान हमारा ये परफेक्ट लग गया। अब दोनों साइड से हमारे सिलाई का मार्जिन ऐड करना है आधा आधा इंची। तो देखिए मैं इसमें कटिंग नहीं करूंगी, अभी कटिंग हम बाद में करेंगे। ये देखिए तो मैं इधर की साइड तो हमारा जॉइंट है ना, तो हम इसको इसी तरह से रहने देंगे और इधर की साइड में हमें इसकी कटिंग करनी है थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ से हमारा खुला साइड है। तो अब यहाँ पर मैं आधा इंची मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा यहाँ पर अस्तर की कटिंग कर दूंगी और जो हमारी सिलाई हमने बेल्ट के साइड में खोली थी ना इसी के ऊपर हमें इसको रखना है कलियों वाला पीस, ठीक है। तो जो हमने बेल्ट के खोलते समय निकालते समय सिलाई हमने खोली थी उसी पर ही हमें लगाना है। अब इसको हम पलट के रख लेंगे और जहाँ पर हमारा अस्तर है इसी के ऊपर हमें बेल्ट को रखना है, ठीक है। बेल्ट को हमें सीधा रखना है, अस्तर हमारा उल्टा है, यानी कि लहंगे को हमें उल्टी साइड से बेल्ट को लगाना है। ये देखिए आप लहंगे को मैंने पलट के रखा है, सीधी साइड लहंगे की नीचे की तरफ है और बेल्ट हमारी ऊपर की साइड में। तो इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है। जिस तरह से हमने बेल्ट को खोला था सेम उसी तरह से हमें बेल्ट को अटैच करना है। अब यहाँ पर मेरे से एक गलती हो गई थी, आप लोग वो गलती मत करना, ठीक है। अब इसको हम सीधा करते हैं।
मैं सोच रही थी कि इस लहंगे में जो बॉर्डर है ना, इसको मुझे कट नहीं करना पड़े, तो मैंने इसको इस तरह से स्टिच कर दिया था। लेकिन आप यहाँ पर इसको स्टिच मत करना, ये मुझे बाद में ओपन करना पड़ा था। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए मैं इस सिलाई को लगा रही हूँ, लेकिन इस सिलाई को मुझे बाद में खोलना पड़ा था। लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, इसलिए ये वीडियो मैंने पूरा ऐसे ही आपके साथ में शेयर किया है। अब देखिए इसको चेक करेंगे कि हमें कितना इसको फ़ोल्ड करना है, ठीक है? तो ये देखिए हमारी बेल्ट की सिलाई कुछ इस तरह से आएगी। अब हमें यहाँ पर नीचे की साइड से जो हमने सिलाई खोली थी ना अस्तर के इसमें, तो वही सिलाई हमें फिर से लगानी है। तो देखिए यहाँ पर मैं नीचे की साइड से कैन-कैन वाली साइड पे अभी सिलाई नहीं लगा रही हूँ। यहाँ साइड की जो हमने सिलाई खोली थी, इसी पे हमें सिलाई लगानी है। ठीक है? तो देखिए इस तरह से हम बराबर मिलाते जाएँगे अस्तर को, और हमारे कलियों वाले कपड़े को हमें अंदर की साइड फ़ोल्ड करते हुए, जैसा कि हमारा सिलाई का मार्जिन अंदर फ़ोल्ड होता है, ऐसे ही हमें फ़ोल्ड करना है और उसके बाद में चारों पीस को बराबर मिलाना है। तो देखिए अस्तर को फ़ोल्ड किया, फिर मैंने मेन फैब्रिक जो हमारा कलियों वाला है, इस तरह से फ़ोल्ड करते जाएँगे और हमारी सिलाई इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आपको खींचना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए जब आप खींचेंगे ना, तो यहाँ पर झोल आ जाएगी। और जो प्रोसेस रहता है इसका, वो आपको थोड़ा-सा जल्दबाजी में नहीं करना है, धीरे-धीरे करना है, ठीक है? अब ये देखिए मैंने आपको बताया था ना ये सिलाई आपको नहीं लगानी है, तो ये सिलाई अब मुझे खोलनी पड़ रही है। क्यों खोलनी पड़ रही है? आगे आपको बताऊँगी। तो वीडियो यहाँ तक अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा इसी तरह के आइडियाज़ के लिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको खोल लिया है। अब खोलने के बाद में हमने बेल्ट को बिल्कुल अस्तर से अलग कर दिया है। ये देखिए। क्यों अलग किया है? क्योंकि यहाँ पर हमें बॉर्डर अटैच करना है फिनिशिंग के साथ में। तो देखिए मैंने बॉर्डर बिल्कुल निकाल दिया। अब ये अस्तर और मेन फैब्रिक हमें यहाँ पर जो अस्तर है और लाइनिंग वाला हमारा लहंगे का कपड़ा है, इसको पूरे ऊपर तक सिलना है। यही मेरे से गलती हुई थी, तो आप लोगों को बेल्ट को इतना छोड़ के रखना है, ठीक है? ये देखिए। अब दूसरा जो पीस है हमारा, यहाँ पर ये देखिए अस्तर वाला, इसकी सिलाई हम यहाँ से निकालेंगे, जो बॉर्डर को हमने लगाया है, ठीक है? इस बॉर्डर को हमने निकाल दिया। अब अस्तर को और हमारे नेट का जो फैब्रिक है, इसको मिला के इस तरह से बिल्कुल जॉइंट कर लेना है। क्योंकि यहाँ पर हल्का-सा हमारा 2 से ढाई इंची खुला रहता है ना साइड का, जैसे पेटीकोट में रहता है, इसी तरह से रखना है। अब देखिए यहाँ पर ये ओपन हुआ है। ये ओपन होने के बाद में हमें इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है, ठीक है? जैसा हम नेफा बनाते हैं, सेम इसी तरह से। ये देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक हमने इसकी सिलाई को खोला था, इतनी ही सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे और सेम इसी तरह से दूसरी साइड का देखिए। तो ये हमारा थोड़ा-सा एक्स्ट्रा हो रहा है, वो बाद में मैं कट करूँगी। ये देखिए, तो यहाँ तक हमने इसको सिल दिया है। अब सिलने के बाद में यहाँ पर देखिए ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है, क्योंकि मैं आपको बोल रही थी कि आपको इसको खींचना नहीं है, लेकिन ऑरेब में होता है तो हल्का-सा हो जाता है ये। तो यहाँ पर हम एक छोटी-सी प्लीट्स डाल देंगे, कट नहीं करना है, क्योंकि देखिए लहंगे को कभी हमें कमर अगर ज़्यादा ओपन करनी हो तो फिर कट करने से दिक्कत हो जाएगी। एक्स्ट्रा बॉर्डर मैंने यहाँ से कट कर दिया है और कट करने के बाद में अब यहाँ पर मैंने 2 से ढाई इंची छोड़ दिया है। कभी इन फ्यूचर अगर हमें ढीला करना पड़ जाए तो हमारा बॉर्डर इसमें इतना रहेगा, ठीक है? इसलिए आपको बॉर्डर कट नहीं करना है। अब इस तरह से जैसे हम नेफा फ़ोल्ड करते हैं, ऐसे ही हमें बॉर्डर को पलट देना है और जो हमने सिलाई लगाई थी, इसकी कलियों को अटैच करते समय अस्तर पे उसी सिलाई के ऊपर हमें इस तरह से रखना है और सिलाई कर देना है, ठीक है? ये देखिए बहुत ईज़ी तरीके से हमारा यहाँ पर लहंगे की जो कमर है ना, वो कम हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर डबल सिलाई लगाएँगे। ये देखिए हमारा बॉर्डर अटैच हो चुका है, जैसा कि रेडीमेड लहंगे में लग के आता है। अब यहाँ पर देखिए ये थोड़ा-सा ज़्यादा खुला हुआ है, तो यहाँ पर हम 2 इंची छोड़ेंगे, बाकी की सिलाई लगा देंगे, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए जो नारा हमने निकाला था, वही नारा हम इसमें फिर से ऐड कर देंगे, तो हमारी यहाँ पर कमर जो है बहुत ही आसान तरीके से कम हो चुकी है। आज का आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन अभी यहाँ पर एक छोटा-सा स्टेप और है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए यहाँ पर हमने नारा इसमें डाल दिया है और अब हमें यहाँ पर नीचे साइड की जो हमारी कैन-कैन वाली साइड है, इस पे फिटिंग लगानी है, ठीक है? सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, चारों पीस को इस तरह से मिला के रखना है। सिलाई को धीरे-धीरे लगा के यहाँ पर इस सिलाई को कंप्लीट करना है। तो देखिए मैंने पूरी सिलाई इस पे लगा दी है। फिनिशिंग के साथ में हमारे लहंगे की सिलाई भी लग चुकी है और कमर भी फिट हो चुकी है। फिनिशिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिना कटिंग किए हमने लहंगे की कमर को बहुत ही ईज़ी तरीके से कम कर लिया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और यह देखिए नाप के आपको बताती हूँ, जो 22 इंची की हमारी कमर थी वो यहाँ पर 18 इंची की हमने कट कर ली है फिनिशिंग के साथ में, और जो हमने 8 इंची की यहाँ पर सिलाई लगाई है ना, वो कमर पे बहुत अच्छा लुक देगी।
तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करते टाइम बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये ट्रिक आपको कैसे लगी। क्या पहले से आप इस ट्रिक को जानते थे या फिर अब आपको पता लगी है? मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।